गुड इवनिंग टू ऑल। आप लोग सब कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, हष्ट पुष्ट होंगे। आप लोग अपने क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर रहे होंगे रेगुलर। तो पिछले क्लास में मैंने बताया था कि किस प्रकार से हम लोग फैक्टराइजेशन का जो केस होता है उसको किस तरह से हम लोग सॉल्व करते हैं। फैक्टराइज और एक फैक्टराइजेशन। फैक्टराइज का मतलब हुआ कि गुणनखंडन कीजिए और फैक्टराइजेशन का मतलब होता है गुणनखंडन। तो हमको यह पता चलता है कि जो हमारी अलजेब्रिक इक्वेशन दी हुई रहती है उसको हम लोग एक मल्टीपल के फॉर्म में हमको निकालना पड़ता है। हम उसको फाइंड आउट करते हैं और उसमें से हम लोग x का मान निकाल लेते हैं। तो पिछले क्लास में मैंने बताया था बहुत ही सिंपल तरीका, और उसको किस प्रकार से बनाए थे हम लोग, वो बिल्कुल उसमें किसी प्रकार का कोई प्रॉब्लम नहीं था। लेकिन आज हम लोग पढ़ने वाले हैं थोड़ा उससे टफ, और उसको ध्यान से देखिए किस प्रकार से बनेगा। रूट वाले क्वेश्चन को हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो फैक्टराइजेशन, फैक्टराइज जिसको हम लोग बोलते हैं गुणनखंडन कीजिए। और एक होता है आपको, इसी को हम लोग लिख सकते हैं फैक्टराइज, फैक्टराइजेशन, जिसको हम लोग कहते हैं सिर्फ गुणनखंडन। तो इसमें हमारा हुआ क्या कि इसमें लग गया कि फैक्टराइज मतलब गुणनखंडन कीजिए, यानी कि इसको गुणनखंडन में हम लोग एक तरीका से बोल सकते हैं गुणनखंड कीजिए। तो अब इसको हम लोग बनाते हैं, जैसे हम लोग एग्जांपल में समझते हैं। एक क्वेश्चन हम लोग ले रहे हैं रूट वाले, 4√3x² + 5x माइनस 2√3। रूट वाले क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर रहे हैं कि हम लोग किस प्रकार से रूट वाले क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो रूट वाले में थोड़ा सबको प्रॉब्लम होता है। तो हम लोग क्या करते हैं, देखिए क्या करना है आपको, ज्यादा दिक्कत नहीं होगा। सबसे पहले करना क्या है कि हमको लाना क्या है, तो हमको प्राप्त करना है कि हमें 5x लाना है। और 5x लाना कैसे है, तो इसको हम लोग कैसे ला सकते हैं। तो हमने बताया था कि जो प्रारंभ की जो दिया हुआ संख्या, उसे हम लोग लास्ट वाली संख्या से मल्टीपल करते हैं, यानी कि जो x के साथ जो भी अलजेब्रिक फंक्शन के साथ लगे हुए रहते हैं प्रारंभ में, उस संख्या को हम लोग लास्ट वाले संख्या से हम लोग मल्टीपल करते हैं। तो हम मल्टीपल करते हैं इसको, देखिए आप लोग, तो 4√3 इंटू 2√3। अब इसको गुना करते हैं हम लोग। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि जो इसके साथ है, जो बिना रूट वाले हैं उसके साथ गुना हो जाएगा, एक कास्ट एक जैसा, तो क्या हो जाएगा 4 गुना 8। अब √3 तो जब √3 में गुना होता है तो सिंपल सा याद रखिए कि जब दोनों सेम अंदर रूट के अंदर जो डिजिट है वो सेम है, तो उसकी क्या होती है कि रूट खत्म हो जाती है। अब कैसे होता है, अगर हम इसे गुना करते हैं आपस में, खत्म होने का मतलब क्या है, तो अगर हम इससे गुना करते हैं तो अंदर ही गुना होता है, यानी कि 3 × 3। तो जब 3 × 3 होता है तो 3 × 3 = 9 होता है, और 9 का वर्गमूल क्या होता है, जब बाहर निकलेगा तो 3 होता है, या यहाँ से भी हम लोग निकाल सकते हैं। तो मिला जुला के इसका जो है वह √9 का वर्ग क्या होता है, √9 जो है वह 3 से बाहर निकल जाता है, 8 3 की 24। अब 24 आया, अब 24 को हम लोग डिसीजन करते हैं कि हमें 5 कैसे मिलेगा। तो 2 4 को हम लोग क्या कर सकते हैं, जिसको ज्यादा जानकारी हो अपने हिसाब से इसको सॉल्व कर लेंगे। अगर हम बात करते हैं तो सिंपल से अगर हम बात करते हैं तो दो, अगर हम सिंपलेस्ट फॉर्म में तोड़ेंगे, 2 12 × 24, 2 × 12, 2 × 6। फिर एक बार कर देते हैं, अब तो नहीं टूटेगा। अब यही नंबर से हमें जो 3 2 और 1 3 दिख रहा है, इन्हीं नंबर की सहायता से अब हम क्या करेंगे कि 5x बनाएंगे हम। तो देखते हैं 5 कैसे बनेगा। तो 2 दूना 4, 4 दूना 8, और 8 में से 3 घटा देंगे हम, 8 में से 3 घटाएंगे हम तो 5 हमको मिल जाएगा। 8 में से 3 अगर हम घटाते हैं तो 5 हमको 5 मिल जाएगा।
तो अब देखिए हम यहाँ पे कैसे लाए 5, तो 4√3 x² प्लस, और एक मेरा तरीका याद रखिएगा आप लोग कि इसको हमेशा ब्रैकेट में बंद करके रखेंगे, इसलिए क्योंकि आपका कभी गड़बड़ होने की खतरा नहीं रहेगा। तो 8x माइनस 3x, अब x यहाँ पे आप लोग पूछिए कि x तो नहीं था उसमें, तो x नहीं था तो इसके साथ तो x है ना, तो इसके अनुसार हम लोग क्या कर देते हैं, x लगा देते हैं, y रहता तो y लगा देते हैं हम, लेकिन हम लोग यहीं से डिसीजन कर लेंगे कि 5 कैसे आएगा। तो 8x माइनस 3x की अब क्या करेंगे कि ऐसे करने से क्या हुआ, ऐसे करने से यह फायदा हुआ कि अगर यहाँ पे माइनस होता तो आप अंदर ले जाकर इसको मल्टीपल करके प्लस कर देते, लेकिन यहाँ पे प्लस है ना। तो ब्रैकेट बंद करने से आपको एक फायदा हुआ कि आपको किसी प्रकार की माइनस प्लस से जो प्रॉब्लम होती है वह आपको माइनस प्लस से समस्या वह खत्म हो जाएगी। तो अब क्या करते हैं कि हम इसको पेयर बनाते हैं, जोड़ा, यानी कि इसको एक साथ लेंगे और इसको एक साथ लेंगे। अब देखिए यहाँ तो 4√3 x² प्लस 8x, अब इसको ब्रैकेट को खत्म कर देंगे हम लोग। अब यहाँ पे देखते हैं हम 3x माइनस 2√3, अब इसको ब्रैकेट में जब बंद किए तो हम इससे क्या किए कि माइनस कॉमन ले लिए, तो जब माइनस कॉमन लेंगे, अब यहाँ देखिए अब 2 माइनस है, मैंने ब्रैकेट में बंद कर दिया, तो इसे हम क्या करते हैं कि इस माइनस को जो है हम कॉमन लेते हैं, तो जब माइनस को कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा प्लस, जब माइनस को कॉमन लेंगे तो माइनस बाहर निकल जाएगा, तो ये माइनस होना क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। अब कॉमन लेते हैं, अब देखते हैं 4√3 और यहाँ पे देखते हैं 8 है, तो अगर हम 4 कॉमन लेते हैं यहाँ पे, क्योंकि प्रारंभ में जितने भी रूट है उसको हम लोग को खत्म करना रहता है कि प्रारंभ में सिर्फ x ही होनी चाहिए, तो इसे हम क्या करते हैं कि हम यहाँ जितना भी रहेगा उतना आपको ले लेना है कॉमन। तो 4√3 हुआ, अब बचा यहाँ पे एक 4√3 हुआ और दोनों में x मिल रहा है, तो x कॉमन ले लिए, तो बचा यहाँ पे सिर्फ x, क्योंकि ये तो बाहर निकल गया। अब रहा समस्या ये, तो जब भी रूट वाला ऐसा कंडीशन है तो आप लोग क्या करेंगे कि 4 है, तो 4 है ना, इसको हम लोग ऐसे कर देंगे गेट, और ये जो लिए हम लोग कॉमन, इसको आराम से इसको नीचे ऐसे ले लेना है। अब क्यों लेना है आपको हम बताएंगे अभी। अब x तो x दोनों में था, x कॉमन निकल गया 4√3, तो 4√3 को जब हम टोटल बाहर निकाल दिए, तो ये जब बाहर निकाले जो जिसमें नहीं है वह नीचे हो जाएगा। तो अब हम लोग क्या करते हैं, अब इसमें देखते हैं, इसमें हमको 3 मिल रहा है, तो 3 ले लिए हम 3, और यहाँ पे बच गया 3, जब ले लिए हम कॉमन, तो इसमें तो 3 हमको नहीं दिख रहा है। तो अब हम लोग क्या किए, जब रूट वाला वैसा कंडीशन आए तो हम लोग 3 को क्या करेंगे, नीचे एकदम सिंपल सा भेज देंगे ऐसे, इस प्रकार से कि 3 इसमें नहीं दिख रहा हमको, तो 3 जब कॉमन लेंगे तो इसको हम सिंपल सा नीचे भेज देंगे। अब क्लियर। अब हम क्या करते हैं यहाँ पे कि इसको देखते हैं काटने की, तो कट जाएगा भाई, तो इसको जब काटते हैं तो 4 गुना 8 कट गया। अब यहाँ पे हम लोग ये भी हम लोग जानते हैं, आप लोग जानते हैं कि x प्लस जो है कि ये 2√3 ऐसे 2√3 बचा। अब इसको आप परिमेय ऐसे कर सकते हैं, लाइन इसको बोलते हैं इंग्लिश में, और परिमेय करें -3 × x + 2√3 इस तरह से। अब इसमें हमको छाट नहीं करना है क्योंकि नीचे रूट नहीं होना चाहिए। अब देखते हैं इसमें कि इतना तो हुआ, अब हम लोग क्या करते हैं इसमें कि आप लोग 4√3x बाहर आया, ब्रैकेट में x, और 2√3 ऊपर मल्टीपल हो जाएगा, ऊपर वाले के ऊपर के साथ और नीचे वाले के नीचे के साथ, तो रूट रूट में गुना होगा, सेम हट गया, -3 × x + 2√3/3। अब क्या करते हैं, अब देखते हैं कॉमन मिल गया ना। अब देखिए यहाँ से सिंपल सा कॉमन मिल गया, ए कॉमन मिल गया, तो अब जो मिल गया उसको हम बाहर निकाल देंगे। तो इसमें से कॉमन जो मिलेगा उसको बाहर निकालेंगे, यानी कि x + 2√3/3। कैसे कॉमन निकालेंगे कि दोनों एक जैसा मिल रहा है, और ये कॉमन निकला, बचा कौन, बचा 4√3 x - 3।
इस प्रकार से देखिए, इस प्रकार से इसका गुणनखंड में फैक्टराइजेशन प्राप्त हुआ। क्या कि अब इसमें लग रहा होगा कि थोड़ा सा बहुत डिफिकल्ट है। क्या करना है शुरू में कि जो फर्स्ट वाला डिजिट रहेगा उससे लास्ट वाला डिजिट में मल्टीप्लाई करना है सिंपल सा। अब गुना कर दिया, अब गुना करेंगे तो रूट तो 3 हो जाएगा, हट जाएगा, 24 आएगा, 24 को तोड़ेंगे 8 3 का 24, या आप उसको एलसीएम फॉर्म में भी लोएस्ट फॉर्म में भी तोड़ेंगे तो वैसा ही बनेगा। अब 8 में से 3 को घटाएंगे तो मेरा 5 मिल जाएगा। हमको यही लगाना है 5, ब्रैकेट में सीधा बंद कर लेंगे हम लोग, ब्रैकेट में बंद कर लेंगे और डिसाइड करेंगे कितना आएगा, तो 5 आएगा। अब ये दोनों को अलग अलग कर दिए, इसको भी अलग अलग कर दिए। अब रहा इसको जब अलग किए तो इसमें देखते हैं कि 4√3 है, लेकिन इसमें 4√3 नहीं है, हमको प्रारंभ को ही हटाना रहता है। तो 4√3 हम कॉमन ले लिए। एक याद करने के तरीका हम बता रहे हैं कि जब भी रूट वाला केस आए तो आप क्या कर सकते हैं, हम यहाँ भी बना सकते हैं कि 4 गुना 8 कर सकते हैं, लेकिन आप लोग के लिए एक बहुत ही हेल्पफुल हम बता रहे हैं तरीका कि जब भी रूट में रहे आप पूरे को कॉमन ले लीजिए, और पूरे को कॉमन लेने के बाद अगर इसमें नहीं मिलता हो तो उसको नीचे रख दीजिए डिवाइड में, वो नीचे आ जाएगा, याद रखना है। अब देखते हैं 4 गुना 8 से मैंने काट दिया तो 2√3 बचा, ब्रैकेट बंद हुआ। अब इसमें देखते थे कुछ नहीं मिल रहा है तो 3 तो भाई हटाना है हमको, तो 3 कॉमन ले लेंगे तो 3 कहाँ आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। जिसमें नहीं मिलेगा उसको याद रखना है कि वह नीचे आ जाएगा दूसरे वाले क्वेश्चन में जो नहीं आएगा। अब वो हो गया, अब इसको हम लोग काट दिए। अब 2√3 है तो आप लोग पढ़े हैं कि √3 को हटाने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि परिमेयकरण करते हैं, तो ऊपर नीचे √3 से गुना कर दिए हम। तो अब जब किए तो रूट ऊपर वाले के ऊपर से गुना करेंगे 2√3 और नीचे वाले को नीचे से करेंगे तो 3 हो जाएगा, x प्लस 2√3/3। और इसमें तो सेम है 3 ब्रैकेट x प्लस 2√3/3। अब ये दोनों मिल रहा था तो मैंने कॉमन ले लिया x प्लस 2√3/3। अब बच गया कौन, √4√3x माइनस 3। अब ये दोनों बच गया, अंदर बच गया। तो इस प्रकार से हमने देखा कि किस प्रकार से हम लोग जो रूट वाले जो क्वेश्चन होते हैं कैसे हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। और सबसे सुविधा की बात तो यह है कि आपको जो भी मिले फैक्टराइज करने के लिए, गुणनखंड करने के लिए, सबसे पहले आप अच्छे तरीका से उसको क्या कीजिए कि ब्रैकेट में बंद कीजिए और उसको डिसाइड कीजिए कि हमको किस प्रकार से उसको तोड़ना है। और फिर उसके बाद माइनस प्लस से जो प्रॉब्लम है वो कभी गलत नहीं होगा, ये बिल्कुल ही अच्छा तरीका है। मैंने इसको ऐसे इस प्रकार से सॉल्व किया। तो ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आप लोग को जो फैक्टराइजेशन से जो क्वेश्चन था वो आपको समझ में आया होगा और आप लोग बना लीजिएगा। फिर नेक्स्ट वीडियो में मैं इस तरह का क्वेश्चन लेके आऊंगा। ठीक है, धन्यवाद।